तो दोस्तों 26 अगस्त से आपको दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होते हुए नजर आ जाएगा। पहला एनलॉन हेल्थ केयर एंड दूसरा विक्रेन इंजीनियरिंग। एंड वैसे तो दोस्तों हम लोग विक्रेन के बारे में ऑलरेडी इन डेप्थ एनालिसिस कर चुके हैं, बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनलॉन हेल्थ केयर के बारे में कि ये आईपीओ ओवरऑल कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के हर एक छोटे से छोटे डिटेल को एकदम से डिटेल में कवर करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड लास्ट में इसके ग्रे मार्केट को देखते हुए हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए उसका एक ओवरव्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी फार्मा सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, जो फार्मा सेक्टर के लिए फार्मा इंटरमीडिएट एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, फार्मा इंटरमीडिएट वो रॉ मटेरियल या फिर बीज का केमिकल है जो आगे चलकर मेडिसिन बनाने के काम में आता है। वहीं एपीआईज यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो ये मेडिसिन का वो मेन केमिकल है जो एक्चुअली इलाज करता है। जी हाँ दोस्तों, आप एक फेमस एपीआई पैरासीटामोल के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो पैरासीटामोल टेबलेट में जो पैरासीटामोल होता है वही एपीआई होता है जो बुखार में काफ़ी आरामदायक होता है। बाकी उस टेबलेट में और भी कई तरह का फार्मा इंटरमीडिएट होता है, बट उसमें जो एपीआई यूज होता है वो दोस्तों पैरासीटामोल है। सो ये दोस्तों फार्मा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनाती है एंड एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बनाती है। वहीं ये दोनों प्रोडक्ट को रेडी करके उसे थर्ड कंपनी यानी बिजनेस टू बिजनेस के लिए ये कंपनी काम करती है। कंपनी को ग्लोबल मार्केट में भी बहुत सारा अप्रूवल मिला हुआ है, बट देखा जाए तो ये कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उससे इस कंपनी को केवल 3% का ही रेवेन्यू जनरेट होता है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी को तो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, काफ़ी अच्छा खासा हर तरह से अप्रूवल भी मिला हुआ है, बट जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से केवल 3% ही आता है। जो भी बाकी 97% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी वो अपने डोमेस्टिक बिजनेस यानी इंडिया से ही ग्रो करती है। बाकी ओवरऑल रेवेन्यू इसका 3% ही एक्सपोर्ट से आता है। सो इसके रेवेन्यू को देखते हुए अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। वो या तो कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन सभी में आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट बात दोस्तों अगर करें पिछले एक साल के बारे में तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग हमें 81% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट में दोस्तों लगभग 112% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। एंड ना ही ये ग्रोथ केवल इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट तक सीमित है, बट अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। फिलहाल कंपनी का अभी का प्रॉफिट मार्जिन लगभग 17% के आसपास बना हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी बेटर है। वहीं इसका आरओई 40%, आरओसी 22%, एबिटा लगभग 27% एंड डेट टू इक्विटी 0.73 का है। मतलब दोस्तों ओवरऑल इन सभी केपीआई को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी बेटर है। बट केवल फंडामेंटल से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, हमें बात करना होगा कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे ला रही है। अगर वैल्यूएशन अच्छा होगा तो इस आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, बट अगर वैल्यूएशन हाई होगा तो इस आईपीओ में आपको बहुत ही कम लिस्टिंग गेंस देखने को मिलेगा। सो अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 14 के पी पे लेके आ रही है। हालांकि दोस्तों ये जो पी रेशियो है वो आईपीओ के पहले का होगा। अगर आईपीओ के बाद का पी रेशियो देखते हैं तो वो लगभग आपको 23 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आईपीओ के बाद के पी को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो गेन मिलेगा वो आईपीओ के बाद ही मिलेगा। सो फिलहाल अगर आईपीओ के बाद का पी के बारे में डिस्कस करें तो वो लगभग आपको 23 के आसपास देखने को मिल जाएगा। जबकि हाल ही में एक साल पहले ही क्रोनॉक्स लैब का आईपीओ आया हुआ था एंड फिलहाल उसका जो पी रेशियो है वो लगभग आपको 26 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट बात करें दोस्तों एक्यूटास केमिकल्स के बारे में तो इसका पी रेशियो लगभग आपको 58 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों हम डायरेक्टली इस कंपनी को एक्यूटास के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि ये जो कंपनी है एनलोन से कहीं 10 गुना बड़ी कंपनी है। इसलिए यहाँ पे हम लोग एनलोन को क्रोनॉक्स के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों जो कंपनी है ये सिमिलर कंपनी है। सो फिलहाल देखा जाए तो एनलोन का पी रेशियो 23 के आसपास है एंड क्रोनॉक्स का पी रेशियो लगभग आपको 26 के आसपास देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो अर्निंग पर शेयर भी दोनों का लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। बट अर्निंग पर शेयर के मुकाबले में अगर बात आप करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में, तो एनलोन का रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 25% के आसपास है, जबकि क्रोनॉक्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग आपको 28% के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर नेट एसेट वैल्यू को देखते हुए आप बोल सकते हैं कि एनलोन में आपको वैल्यूएशन के मामले में कोई भी आपको उतना ज़्यादा छूट देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए वैल्यूएशन वाइज तो ये कंपनी फुल्ली प्राइस्ड है। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में, तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 26 से 29 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 86 रुपये से लेकर 91 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें इसके टोटल इशू साइज का, तो इसका टोटल इशू साइज काफ़ी कम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका टोटल इशू साइज लगभग 121 करोड़ का होने वाला है, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। मतलब कि इस आईपीओ में कोई भी आपको ऑफर फॉर सेल देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि दोस्तों 121 करोड़ का ये आईपीओ है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में 12 करोड़ का जो फंड होगा वही रिजर्व रखा जाएगा। इसलिए फिलहाल अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो इस आईपीओ में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो दोस्तों काफ़ी कम रह सकता है। इसलिए 26 अगस्त से एक और आईपीओ ओपन होने वाला है, तो आपने अभी तक उसका रिव्यू नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि दोनों आईपीओ का रिव्यू देखने के बाद ही ये डिसीजन ले कि किसमें आपको अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सो याद रखें कि दोनों आईपीओ 26 से 29 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा एंड इनका अलॉटमेंट हमें 1 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका रिफंड भी आपको 2 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। एंड बाय द वे, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो इसका शेयर भी 2 सितंबर को ही आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों अगर करें फाइनली लिस्टिंग डेट के बारे में, तो 3 सितंबर को इन दोनों आईपीओ का लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर हम बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर बात करें सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में अभी आपको कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, अभी इसके ग्रे मार्केट में डिमांड एकदम जीरो है। हालांकि ऐसा तो नहीं होगा कि इसके ग्रे मार्केट में आगे भी हमें कोई डिमांड देखने को नहीं मिले। हालांकि अभी डिमांड जीरो है, बट में भी अगर इसके ग्रे मार्केट में आगे डिमांड आता है तो ही आपको लिस्टिंग गेंस के लिए इसमें अप्लाई करनी चाहिए। फिलहाल अगर इसके ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है, इसलिए लिस्टिंग गेंस के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करनी चाहिए। ग्रे मार्केट में इसका डिमांड आए, एंकर इन्वेस्टर्स का लिस्ट अच्छा निकल के आए एंड दूसरे एंड तीसरे दिन तक अगर इसका QIB अच्छा खासा सब्सक्राइब होता है तो ही आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए जानी चाहिए। अदरवाइज इस आईपीओ को आपको लिस्टिंग गेंस के लिए तो अवॉइड करनी चाहिए। वहीं अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल एंड कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। कंपनी का अगर फंडामेंटल देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़बरदस्त इसका फंडामेंटल आपको नज़र आ सकता है। वहीं कंपनी का जो बिजनेस है वो भी दोस्तों काफ़ी डिमांड में रहने वाला है। हालांकि इस इंडस्ट्री में तो आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, बट जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो दोस्तों आगे अभी काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। बट अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो दोस्तों जी हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन उतना जस्टिफाइड नहीं है। हालांकि थोड़ा सा कंपनी वैल्यूएशन और कम कर सकती थी तो ये आईपीओ काफ़ी अच्छा खासा रह सकता था। बट फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ फुल्ली प्राइस पे लेके आ रही है, इसलिए शॉर्ट टर्म में ये जो आईपीओ है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है। क्योंकि अगले साल ही क्रोनॉक्स लैब अपना आईपीओ लेके आई थी, जिसमें आईपीओ में तो काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग मिला हुआ था, बट आईपीओ के बाद उसमें हमें गिरावट देखने को मिला था। हालांकि अब स्टेबल हो चुका है, बट आईपीओ के बाद हमें गिरावट देखने को मिला हुआ है। सो अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना ही है तो मिनिमम 2 से 3 साल का व्यू बना के तो ही आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जानी चाहिए। बट फिलहाल अगर मेरा बात करें तो मैं इसके एंकर बुक को एंड QIB सब्सक्रिप्शन को देखते हुए केवल इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करूंगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके बिक्रेन इंजीनियरिंग का
फुल रिव्यू देखना ना भूलें।